सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की, जय बाबा मनबर दास की। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ हमारे पड़ोसी गांव नांगलमाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजीआरडी न्यूज चैनल केवल बाबा जयराम दास जी महाराज से जुड़े हुए वो तथ्य है वो एकत्रित करने में लगा हुआ है जो बाबा जयराम दास जी महाराज से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजीआरडी न्यूज चैनल ने सबसे पहले उस जगह को दिखाया था जहां पर बाबा जयराम दास जी महाराज का जन्म हुआ था। उससे पहले किसी भी चैनल ने ये सब चीजें हैं वो नहीं दिखाई थी। इसी कड़ी में जब हम बाबा जयराम दास जी महाराज के पवित्र स्थान पाली में जाते हैं, समाधि स्थल पर जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पर बाबा मनबर दास जी को आपने देखा होगा। बाबा मनबर दास जी महाराज हैं वो बाबा जयराम दास जी महाराज के बहुत ही अनन्य भगत थे। आज हमें एक विशेष ये खबर लेकर आए हैं कि जिसके माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि बाबा मनबर दास जी महाराज हैं वो कौन थे, कहाँ से थे और उनके परिवार की क्या स्थिति है, कैसे, उस सब की हम जानकारी आप सभी को देंगे। तो मैं मौजूद हूँ नांगलमाला के माता के मंदिर के पास और वहीं पर उनके जो परिवार है वहां पर मैं आपको मिलवाऊंगा, उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा और उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि बाबा मनबर दास जी महाराज हैं वो जन्म उनका कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितने भाई बहन थे। ये यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पर बाबा मनबर दास जी महाराज का जन्म हुआ था और जहां पर हम आपको यहाँ मिलवाएंगे। ओम श्री जी आ जाओ। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जैसे ही हम यहाँ एंट्री करेंगे तो वहां पर उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि बाबा मनबर दास जी महाराज हैं, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और वो कितने भाई बहन थे, उनकी स्थिति क्या थी, वो बाबा के संपर्क में कैसे आए। वो इन सभी बातों की मैं आज पूरी वीडियो का कवरेज करूंगा। आइए मेरे साथ मिलवाते हैं आपको। बाबा राम राम। राम राम भाई। बाबा, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा मनबर दास हैं वो बाबा जयराम दास जी महाराज के बहुत बड़े भगत हुए हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बाबा मनबर दास जी महाराज के जो पिताजी और माताजी का क्या नाम था? मनबर राम के पिताजी का नाम था साधीराम जी। और उनके पिता का नाम था रिछपाल हाँ जी। और माता का नाम था दड़का। दड़का। हाँ जी। अच्छा दादाजी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो कितने भाई बहन थे? वो जी 3 तो भाई थे जी। और 2 बहनें थी। हाँ जी। अच्छा, जहां तक हम उनकी बात करें शादी की, हाँ तो जी। बाबा मनबर दास की शादी हुई थी या नहीं हुई थी? ना, शादी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी की नहीं। अच्छा, तो उसका क्या कारण था कि भाई क्या शादी वो क्यों नहीं की? उनका आपस का अपना पर्सनल ही था, उस मैटर को मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ जी। भाई क्या पता हाँ, उनका बिल्कुल। क्या कारण था। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूँ, जैसे ही हमें बाबा जयराम दास जी महाराज के समाधि स्थल पर उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मेन गेट पे हाँ जी। बाबा मनबर दास जी को विराजमान किया गया है। हाँ जी। तो हमने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से जब जाना पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबा जयराम दास जी महाराज ने किसी को वरदान के रूप में अपने पैर हैं वो दान दे दिए थे। उसके बाद से वो चारपाई पर वे थे, तो उसी दौरान बाबा मनबर दास जी ही महाराज उनकी सेवा करते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाबा मनबर दास से बाबा जयराम दास जी महाराज के संपर्क में कैसे आए? क्या है कि वो जो है अपनी शादी के लिए पूछने के लिए गए थे जी। और बाबा का मेला भरता था वहाँ, तो वो गए तो उन्होंने पूछा तो जयराम दास सदा उल्टा बोलते थे। जी जी। उल्टा बोलते थे। बिल्कुल। तो वो बोले कि भाई तेरी किसा प्रथा से तने तो मेरे का निधन होता। हाँ। वो तो उसी दिन से त्याग दिया, वो निधन होता। दादाजी, अगर मैं और बात बाबा के जयराम दास जी महाराज के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो कोई चमत्कार हो आपके साथ हुआ हो तो आप बताओगे? किसका? बाबा जयराम दास जी महाराज के। बाबा जयराम दास जी महाराज के तो चमत्कार बहुत देखे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पाली पढ़ा हुआ हूँ जी। 6ठी 7वीं जी। तो कम से कम भी 3 किलोमीटर की बनी लगती है, उसमें आते थे तो वहाँ जो एक अंधा कुआ है उसमें कोई मार के डाल दिया था, वो हर जगह दिखाई देता था जी। तो कई बार हमको दिख जाता तो हम बाबा जयराम दास को याद करते कि बाबा इससे बचा किसी भी तरह, और उसने जो है स्पष्ट हमें जो है उस पर घोड़ा पर दिखाई देता और उसको भगा देता।
अच्छा बाबा मनोहर दास के बारे में, आपने बचपन के बारे में आप हमें बताएं कि जब बचपन से कैसे थे, कैसी उनकी सोच थी, किस तरह से, क्या लगता था कि भाई वो इस तरह से हमारा बाबा। सुनो जी सुनिए, जी। हमारा तो जन्म ही नहीं था उस नहीं, टाइम। आपने सुनी हो कहानी उनके बारे सुनी में। इतनी नहीं, वो यह है कि वो शुरू से वहीं रहने लग गए। जी फिर हमारी शादी की जो बात आई, जी तब जो मैं बाहर में काम करता था जी ट्रांसपोर्ट में, जी। बिहार में रांची, वहां से मैं आया तो देखा कि वो तो वहीं बैठे हैं, घर आते ही नहीं है। अरे मुखो चाचा तुम्हारी तो शादी हो लेंदे, फिर तू बैठ जाइए हो रहा। तो हाँ। वो तो पक्का भगत उसमें। और फिर देखिए, इसी कड़ी में मैं उनके परिवार से अन्य जो सदस्य हैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि हालांकि आप उम्र में बहुत छोटे हैं जी, आपके परिवार से बाबा मनोहर दास जी इतने बड़े महान संत के जो भगत हैं वो हुए हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने बाबा मनोहर दास का ये बेड़ा उठाया है। और मैं बताता हूं कि मैं जब मेला भरते थे, हम छोटे थे, जाते थे, तो हमें बताया गया था, पापा जी और मम्मी जी, पिताजी बताते भैया तुम्हारा बाबा ही है वो। जी तो मैं हाथ जोड़ के मांगता, बाबा मेरे को भी भक्ति दे। जी तो जैसे मैं मंदिर में गाने लग गया, बैठा, आप जैसे मेरे गुरु रोहतास भगत था, तो वो अभी मेरे को बोलते हैं जी कि भाई तेरे अंदर बाबा मनोहर दास का अंश है। अंश। तो मैं अपने पिताजी से, माँ से और दादी से भी पूछता था। जी तो जितने पिताजी ने हिस्ट्री बताई है ना, वो सारी एकदम सही है। आप फरद में नाम देख सकते हो, फोटो है हमारे पास में। और बाबा का जन्म स्थान भी यही पुराना हमारा घर है। आजकल वहां टीन शेड लगी हुई है। एक मेरा चाचा और है, तो उसके हिस्से में वो आया हुआ है। और एक मेरा चाचा मेरे साथ ही है। जी जी तो कहने का मतलब ये है कि शुरू से बाबा मनोहर दास थे, भक्ति भाव में थे। भक्ति भाव में, बिल्कुल। जब बाबा जयराम दास के पास में उन्होंने सुनी, जब जैसा आपने बताया कि पैर दान दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आसपास में पहले ये होता था कि जहाँ ख्याति होती थी वहां लोग दूर दूर से जाते थे बिल्कुल और उसका भक्ति भाव में करते थे। बिल्कुल। तो सेवा करते करते ऐसे, जैसे पिताजी ने बताया कि भाई बाबा मैं तो घर जा रहा हूँ, ऐसे देखने आएंगे, तो वो घर आ गए यहाँ पे। और घर आए गए तो वो, जैसे मेरे दादाजी घोगड़ राम जी हैं, जी उनकी सगाई होगी, वो वापिस चले गए। जी। तो बाबा जयरामदास ने हंस के पूछा कि भाई करवाया शादी, मेरे पास ही रह। हाँ तो तब से वो, ये समझ लो कि बाबा के निर्वाण के बाद में और वहीं पे रह गए। और लगभग ये जो मेरा घर है, ये 1985 में बना है और 86 में जो बाबा मनोहर दास का स्वर्गवास हुआ है। अच्छा अच्छा। तो इतना मेरे को पता है। जी तो बाकी ये है, गांव के जो बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे चाचा जी बैठे हैं, जी ओमसी भाई बैठे हैं, बाकी आस पड़ोस के लोग हैं, आसपास के गांव हैं, जी सबको पता है बाबा मनोहर दास नांगल माला के ही हैं है। और हम उनके पूर्वज हैं। जी यानी कि मेरे दादाजी के सगे भाई हैं वो। मेरे दादाजी जैसे गोगड़ राम, मनोहर दास, राम स्वरूप, ये 3 भाई थे। जी और पिताजी हैं, वो भी 3 भाई हैं। बिल्कुल। और बाकी मेरी माँ है, माता जी हैं, वो भी जानती हैं, वो भी बताती हैं। और बाकी आप समझदार हो कि इतना बाबा जयराम दास का मेला भरता है, और मैं भी जाके देखता हूँ, बाहर मनोहर दास की मूर्ति लगी है, तो हर बार जब भी मैं जाता हूँ तो अरदास करता हूँ। मैं यही, पहले हम उसी को पूछते हैं। बिल्कुल उसी को पूछते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबा के दर्शन जो करते हैं, तो आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहां एक जाल है और जाल के पास जो बाबा की मूर्ति लगी हुई है वही मनोहर दास है। क्योंकि विजयाडी न्यूज चैनल का मकसद यही होता है कि जो तथ्य, जिन जानकारियों के बारे में आप नहीं जानते हो, उन्हीं की पहचान हम करवाते हैं। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि बाबा जयराम दास जी का जो मुख्य द्वार है, जो जी। नया कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ है, वहां उसके बिल्कुल सामने स्पेशल जगह बाबा मनोहर दास की बनाई जाएगी और वहां पर विराजमान किया जाएगा। उसके अलावा मंदिर कमेटी से आपको क्या डिमांड करना चाहते हैं कि देखो, मंदिर कमेटी से तो मेरी हाथ जोड़ के यही अरदास है कि सभी जानते हैं बाबा का वो सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय चेला था। बिल्कुल तो अगर गुरु जी की सेवा का फल उनको मिलता है, जी तो मेरे ख्याल से यही मैं अनुरोध करूंगा कि उसकी जो मूर्ति स्थापना है, बाबा के साथ ही रहे, बाबा के आसपास ही रहे, ताकि समाज में एक गुरु और एक चेले के लिए जी एक बिल्कुल एक सटीक उदाहरण हो जी कि सेवा करने से क्या फल मिलता है गुरु के साथ में। बिल्कुल तो ये चीजें ऐसे है कि जैसे अब मान लो मैं हूँ, भजन भाव रखता हूँ, जी और जब भी मैं जाता हूँ बाबा का मेले में, मैं दर्शन करने जाता हूँ, कोई हमारे जैसे अमावस्या होती है तब हम दर्शन करने जाते, पूरा जी। परिवार जाता है,
मंदिर कमेटी को तो ये नहीं पता है जी जी कि श्री गुलाब चंद शर्मा नांगलमाला के जी सुपुत्र महेंद्र शर्मा आते हैं यहाँ पे, जी जी मन बरदास के जो पड़पोते हैं वो जी आते हैं यहाँ पे, पोते हैं वो आते हैं यहाँ पे। सर मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। अभी अभी आपने कहा कि मैं भजन लिखता हूँ, गाते भी हो? जी बिल्कुल मैं गाता हूँ, और मैं आपको बाबा मनबर दास पे पूरी प्रणाली पे भजन लिखा हुआ 2007 का मैं आपको अपनी बुक दिखाता हूँ, जी पुस्तक दिखाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा और बाबा की फोटो के साथ दिखाऊंगा। मैं सारा अपना पूरा जिक्र करता हूँ जी उसमें। सर, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे एक मुखड़ा है वो सुनना जरूर चाहूंगा उस भजन का हाँ जो बिल्कुल, आपने बनाया। मैं एक बार अपना कॉपी ले लेता हूँ। तो ये पुरानी है, जैसा आप देख सकते हो, ये 18/7/2006 यानी कि मेरी बड़ी बिटिया हुई थी, तब जी से मैं भक्ति भाव में हूँ जी कि मेरी बेटी हुई तो मेरी माँ बोली, अरे बेटा तेरी तो किस्मत ही फूट गई। तो मैंने बोला माँ मेरे को तो बहुत खुशी मिली है, तो मैंने उसका नाम खुशी रख दिया। खुशी रख संयोग ये देखो बाबा के आशीर्वाद से उसका नाम भी उसी अक्षर पे निकला। जी। तो तब से मेरे को बाबा को लगा हाँ बाबा मेरा वो है। तो देखिए सर, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा कि आज सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया हुआ है, और मैं से वैसे हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आज हमारे भारत में ही नहीं कहीं भी यदि किसी प्रकार की खेल प्रतियोगिता होती है या कोई टेस्ट वगैरह होता है, उसमें प्रथम आने वाली हैं जो हमारी बेटियां ही होती हैं। बिल्कुल तो जी बिल्कुल। हम अपने समाज को ये संदेश दें, हमारे समाज के व्यक्ति ये सोचें कि बेटियां हैं वो बेटों से कभी कम नहीं होती। देखो समाज में यही है जी, मैं भी बेटियों पे भजन लिखता हूँ जी और भजन गाता भी हूँ। मेरे जो गुरु हैं श्री रोहतास भगत नांगलमल्ला के ही हैं, जी हम साथ रहते हैं, उनसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, और बाबा का मेरा सर पे हाथ है जी और मैं उन्हीं को मानता हूँ। जी और मैं जब भी मैं मेले में गया था तो मैंने ये भजन लिखा था, तो मैं जी आपको एक मुखड़ा सुनाता बिल्कुल। हूँ। हे बाबा जयराम दास, हे बाबा मन भर दास, आस थारे ध्यान की मलार्या की नांगल माला से आर्या की नांगल माला से आर्या। कि बाबा को मैंने ये बताया कि बाबा मैं भी नांगल माला से हूँ, और इसकी एक ही कड़ी मैंने क्या करा, मैं तेरे बेटे गुलाब का हूँ लड़का, दिल का नरम सुभा का कड़का, न्यू भड़का क्यों बैठा मंदिर के तू बाहर यो बाबा, अंदर पूजा जार्या की नांगल मलत आर्या। कि मैंने बाबा को बोला है बाबा तू बाहर बैठा है, बाबा से इतनी दूर बैठा है, इसका चिल्ला है, इसके चरणों में रह, इसके चरणों में जगह, इसके आसपास रह, इतनी दूर से कोई दुनिया नहीं पहचानेगी कि बाबा मन बरदास बाबा के चिल्ले हैं। तो आप देख सकते हो पूरी प्रणाली है बाबा जी की। जी जी जितने भी मेरे परदादा सरदादा श्रीपाल जी सादीराम सबका जिक्र है। जी। सर, जहाँ तक मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँ कि जब बाबा मनभरदास जी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने जो अपने जो प्राण त्यागे थे वो कहाँ पे त्यागे थे? उन्होंने जो प्राण त्यागे थे वो जब थोड़े से बीमार हुए तो मेरे चाचा जी थे वो उनको घर लेके आ गए थे, क्योंकि हम तो छोटे थे, पिताजी बाहर रहते थे तो सारा वही देखते थे। और चाचा जो गोविंद राम है वो भी भगत हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है, जी उनको भी मैं उनके साथ ही उनके रूप में ही देखता हूँ। जी तो वो जब हमें पता लगा, हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, शायद मेरा 3 या 4 या 5 साल का हूँगा मैं। जी तो इतना मुझे याद है कि हमारे जो पुराना घर है वहां पे उसको लाया गया था, तो हमने खुद उसके दाह संस्कार में मैं खुद आगे आगे जैसे हमारी समाज की जो रीति है उसके अनुसार मैं गया हूँ। तो अ, मेरा यही है कि बाबा मनबर दास की जो भक्ति भाव था उनके मन में, उनकी सम्मान होना चाहिए, और मंदिर कमेटी से हाथ जोड़ के अरदास है कि बाबा का स्थान चरणों में ही रहना चाहिए। बिल्कुल। आपने देखा सर, जहाँ तक हम बात करें कि बाबा का जो शरीर त्यागा तो वो कौन सी सन थी? आसपास 1986 में, 86 के आसपास थी, क्योंकि ये 85 में हमारा घर बना था जी और हम यहाँ पे आए थे। तो पहले हम पुराने ही घर में थे जहाँ बाबा रहते थे वहीं रहते थे, तो परिवार बढ़ा तो आपको पता है फिर रहने की हाँ जगह बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल देखनी पड़ती है। तो बिल्कुल। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बाबा मनबर दास जी महाराज हैं वो नांगल माला के थे, और ये आज हम कन्फर्म करवा चुके हैं। और वहीं उन्होंने बताया कि 1986 के आसपास से उन्होंने अपने देह को त्यागा था, और बाबा के बहुत ही परम भक्त हैं। और उसी मेरी माँ का नाम कड़ी में उनके परिवार से माताजी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। माताजी, बाबा मनबर दास के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, मेरी जो शादी हुई ना तब तो वह आया था, हाँ और भाई शादी हुई, भाई लड़का होया तब भी आया था।
और फिर यहाँ मार्कन रहा नहीं है। अच्छा, रहा नहीं। हाँ, वो वापस चला जाता, हमें सूचना दे देता अग भाई ये काम है बाबा। माता जी कभी आपने उनको रोका नहीं? डटे को ने अच्छा। भक्ति भाव था ना, भक्ति भाव था। हाँ हाँ मैंने उनका बारे में पूछ भी लियो, हाँ तो बोले ये बाबा कौन है थारे? हाँ मैं बोली बाबा तो मेरे काक्षर है, हाँ मेरे चाचा जी थे। हाँ तो मैं कहती चाचा मेरे ससुरो मर गयो और हम मार के ना रहो। हाँ बोले हमने की मिठावा कोन्या, हाँ मैं जाऊंगा मेरे बाबा का स्थान पे, मेरी उरा मन ही कोन्या मैं रहूंगा कहता। हाँ। तो वो मार्कना नहीं रहता। अच्छा। 8 दिन पहले मेड़ो थो, मेला में गया था, वो बीमार हो गया। हाँ। तो बाणिया ने बोला कि भाई थारा हम थार घर ले गया वो सेवा करो। वो यहाँ गाल गया भाई हमारा सेवा करी, वो 8 दिन 9 दिन पीछे वो खत्म हो गया, फिर ज्यादा बीमार ना हो। अच्छा माता जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे बाबा मनभरदास जी बीमार हो गए थे, आप यहाँ ले आए, यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद बाबा जयराम दास जी महाराज के वहां मूर्ति स्थापना के लिए आपने कहा या मंदिर कमेटी ने ही अपने आप रख लिया? यहाँ गाल दिया जी, हम 12 बालकपन था, हमने इतना लखन को था ना, हम तो रोन रहा लग गया। और भाई बड़ा बड़ा बुजुर्ग नहीं बोले भाई उरे जाए खत्म हो गो ना, तो उरे अनदाग गया। तो जैसा आपने पूछा कि संस्कार के बाद में कैसे उनकी मूर्ति स्थापना, तो मैं आपको बता दूं कि दुनियादारी को पता था कि मनभरदास बाबा जयराम दास का चेला है। हाँ। और सिद्ध पुरुष थे, सारी उम्र, जैसे पाली गांव के आसपास गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सबने ये बोला कि भाई बाबा है, मनभरदास भी संत आदमी था, ताउम्र बाबा की सेवा करी। हाँ। और उनको भी एक चेले के साथ साथ उनकी याद के लिए उनका स्थान यहाँ पे होना चाहिए। हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, हमारा कोई उसमें नहीं था, हम तो सिर्फ उसको नाम को ही पूछते थे। बिल्कुल, अगर हम ये चाहें कि ये सब बाबा जयराम दास जी महाराज की ही इच्छा थी, बिल्कुल, तभी कहते हैं हाँ, कि भगत से बड़ा भगवान। भगवान। माता जी उसके बारे में, बाबा के बारे में और कोई बात हो? बाबा को देखो, हम तो पहली जो हमारा शादी हो से, हाँ, तो गठ जोड़ा के जात देवा से, हाँ, मारा नाम सबसे पहला पूजा सा जो घर करा सा, तो उनका नाम को भाई हमें काटा सा गौ न रोटी दे दिया ऊपर रख के न थाली में धर के, और बाबा ये ले फिर भोग ले, और जहाँ सा प्रसाद बांटा सा भाई लड़को हो से, तो बाल बूढ़ भाई पीछे तारा सा चोटी पहले उसका ले जाना सा, जो कोई भी हमारा कारण हुआ उसका नाम से हमें पत्थर वगैरह भी काट सा, और बाबा का मंदिर में भी चढ़ा। अच्छा सर, इतने बड़े संत जो आज पूरे विश्व में प्रख्यात हैं, बाबा जयराम दास जी महाराज, और उनके भक्त होना और उनके वंशज होना आपके लिए कितनी खुशी देता है? देखो जी, मैं तो बहुत सौभाग्य समझता हूँ। पहला चीज तो उनका अंश मेरे अंदर आया, बाबा की श्रद्धा में बहुत है, बाबा से जो भी मैं मांगता हूँ मेरे को मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज, एक बार का आपको मैं जिक्र कर दूं, कहीं हम प्रोग्राम में गए हुए थे और किसी ने ये बोला कि भाई मेरे को ना एक जयराम दास पे भजन सुना दे तोता भक्ति, तो मैंने 4 ही लाइन बताई थी कि बाबा जयराम दास निराला धाम यो तेरा पाली, बाबा जयराम दास निराला धाम यो तेरा पाली, तेरे दर पे जो भी आया जाता नहीं वो खाली। ये जो सुरती है ना, जो भक्ति भाव था, आशीर्वाद है उसका, वही है। आज अगर मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, भक्ति भाव है मेरा पूरे घर परिवार के अंदर मैं बना के रखता हूँ, तो ये समझ लो कि बाबा जयराम दास की, बाबा मनभरदास की ही कृपा है, उस परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जी। इसी कड़ी में आज की इस कवरेज के दौरान हमारे पास एक बहुत ही महान शख्सियत और बैठी हुई है, और जिनको आप सोशल मीडिया पर जो सोशल वर्कर के रूप में देखते होंगे, और जहां तक हमने इनके घर की जब विजिट की तो वहां ट्रॉफियों की लाइन लगी हुई थी। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य हमेशा से रहता था कि हम ऐसी शख्सियत को सामने लाने का प्रयास करें, परंतु किसी कारणवश हम उनसे नहीं मिल पाए। पर आज सौभाग्यशाली बाबा मनभरदास जी महाराज के जब हम उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए तो उन शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। ओम शिव कौशिक जी, ये वही चेहरा है जो एक सोशल वर्कर के रूप में बहुत ही प्रख्यात हैं। ओम शिव जी, सबसे पहले तो मैं बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार मास्टर जी, पहले तो मैं सबसे पहले बीजेआरडी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सांस्कृतिक जो होते हैं हमारे बाबा जयराम दास के बारे में भी, और हमारे जो मनभरदास जी महाराज हैं
उनके बारे में भी वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं बार बार इस चैनल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो प्रतिभा होती है गाँव में उनको निखारने का काम बीजेआरडी ग्रुप कर रहा है। मैं उनके लिए बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और मेरी सबसे पहले तो ये मांग है कि बाबा जयराम दास जो कमेटी है उसमें मनबर दास जी के जो वंशज हैं उनको भी थोड़ा स्थान मिले। मैं कमेटी से और कमेटी जो प्रधान है उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो वंशज हैं मनबर दास जी के, उनको कमेटी में थोड़ी जगह मिले तो हम बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के द्वारा। जी ओम शिव जी, जैसे कि बाबा मनबरदास जी महाराज आपके गांव के हैं और इस चीज को लेकर के ना आपके मन में कितनी खुशी होती है, कितना गर्व महसूस होता है कि इतने बड़े संत के जो भगत हैं वो आपके गांव के हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं पाली और नांगलमाला में कोई फर्क नहीं पड़ता और न मैं रखना चाहता, क्योंकि पाली और खुडाना इनकी देन है। जो नांगलमाला गांव उनके नीचे बसा हुआ है, सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें पाली और खुडाना से मिलती है। अगर छोटी सी बात हो जाए तो हम पाली के सरपंच या खुडाना के सरपंच को जो बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ये कहानी होगी, तो मैं पाली और नांगलमाला पाली का ही अंश या खुडाना का, माने हम खुडाना की जमीन में रहते हैं, खुडाना के ही अंश में के तहत ये नांगलमाला बसा हुआ है, तो इनकी देन सबसे ज्यादा रहती है। तो जो बाबा जयराम दास के जो सेवक हुए हमारे मनबरदास जी, उनको उनके वंशज यहाँ पर रहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हम जब भी बाबा जयराम दास के जाते हैं तो पहले माथा हम बाबा मनबरदास को टेकते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं बाबा जयराम दास और बाबा मनबरदास पूरी करते हैं। बिल्कुल। जहां तक हम बात करें सिफारशी की, जी, क्योंकि सिफारिश तो हर जगह चलती है, तो बाबा जयराम दास जी महाराज से कोई बात मनवानी हो, हाँ, बाबा तो आप बाबा मनबरदास जी को आप बिल्कुल कहते हो। बिल्कुल, बाबा मनबरदास जी के सामने पहले पसर जाते हैं कि बाबा आपका ये दिया दिन है, हमारा जो ये बेड़ो पार है वो बाबा जयराम दास जी करेंगे, तो आप हमारी सपोर्ट करो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज मैंने इस वीडियो के दौरान बीजेआरडी की जो पहल है एक अलग तरह की है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को उजागर करना, और उसी कड़ी में आज बाबा मनबरदास जी के जीवनी के बारे में आप सभी के सामने मैंने पूरी की पूरी वो जानकारी दिलवाई। तो जितने भी यहाँ इस बीजेआरडी न्यूज चैनल में जुड़े हैं उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि बाबा जयराम दास जी के परम भक्त जो बाबा मनबरदास जी महाराज हैं उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है वो हर भक्त के पास पहुंच सके। बोल बाबा जयराम दास की जय।